हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए एक बेहतरीन सवाल देखें। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। अब बहुत ही सुंदर सवाल है। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है, मास एम है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। माने ये डिस्क ऐसे है, इसका एक्सिस का सेंटर से ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा। पासिंग थ्रू अ स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r by 2, एक छोटा सा डिस्क जिसका रेडियस r by 2 वो काट के वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अबाउट द एक्सिस एज गिवन बिलो। माने ये क्या है? ये सर्कुलर डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। कितना सुंदर सवाल है, देखिए। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है भैया एक डिस्क का, वो कितना होता है? इसका एक्सिस जो सेंटर से पास करता है उसके अबाउट कितना होता है? ये मेरा डिस्क है, ठीक है, इसका एक्सिस ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, इस एक्सिस के बाद इसका मास एम है, रेडियस आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। बट ये तो डिस्क नहीं है, यहां से काट के निकाल दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है? इस केस में ऐसा, जब भी ऐसा सवाल पूछे क्या करेंगे, देखिए, अगर ये पूरा ओरिजिनल डिस्क लेंगे, पूरा ओरिजिनल डिस्क मान लेते हैं कि कटा हुआ नहीं है, तो पूरा ओरिजिनल डिस्क लेंगे तो इस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, आएगा ना? अच्छा, अब ए वाला काट के निकालें, ए वाला काट के निकाल दिए ऐसे। तो इसका पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसका मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश आया, आई डैश आया, कौन सा एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो काट के निकाले है ना भैया, ये जो काट के निकाले छोटा सा डिस्क जिसका रेडियस r by 2 है, r by रेडियस r by 2 ही है ना? हाँ, रेडियस r by 2 है। ठीक है, तो रेडियस r by 2 है जो काट के निकाले ना, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा आपको। किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आई नेट जो होगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो आई माइनस आई डैश करना होगा। आया समझ में? आया समझ में? मतलब पूरा डिस्क की वजह से उस एक्सिस पे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना वो निकाल लेंगे, उसके बाद जो काट के निकाले हैं उस पार्ट बड़े उस छोटा सा डिस्क की वजह से उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है टोटल से वो वाला जो निकाले हैं उसको माइनस कर देंगे तो मेरा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, पक्का क्लियर हो? क्या करने वाले आप देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 है। ठीक है, ये जो छोटा सा डिस्क काटे हैं इसका रेडियस तो पता आर बाय 2, इसका मास एम डैश ले। ठीक है, तो इसका सेंटर के अबाउट, इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश कितना होगा? आई निकालते हैं, आई डैश बाद में, आई डैश ले लेता हूं, इसका सेंटर के अबाउट जो होगा, अच्छा आई डैश माने ना, तो इसका सेंटर के अबाउट ए वाला कितना होगा देख लेते हैं। एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, तो इसका मास कितना है? एम डैश है, रेडियस कितना? आर बाय 2 का स्क्वायर बाय 2, तो एम डैश आर स्क्वायर बाय 4 बाय 2 माने एम डैश का आर स्क्वायर बाय 8, 4 टू जा 8 हो जाएगा ना? ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का, उसका सेंटर के अबाउट माने इसका इस डिस्क का इस सेंटर के अबाउट कितना आ गया? एम आर स्क्वायर बाय 2 ही फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आएगा? एम डैश स्क्वायर, एम डैश आर स्क्वायर बाय 8। अब एम डैश का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, एम डैश का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, चलिए कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। एम डैश तो चाहिए ना? ठीक है, उसका मास तो पता नहीं। देखिए, ये जो टोटल डिस्क था इसका मास कितना था? एम था, इसका रेडियस कितना? आर था, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में मास कितना है? एम, वन में कितना होगा? एम बाय पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर की जगह आर बाय 2 का स्क्वायर में कितना होगा? एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एम बाई 4। क्या किया पता है? टोटल एरिया पूरा डिस्क का टोटल एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में मास कितना है मेरा? एम है, वन में कितना होगा? एम बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, छोटा सा काट के निकाले उसका एरिया कितना होगा? पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, कितना है? एम बाई 4। तो एम डैश की जगह क्या लिखेंगे? एम बाई 4 लिखेंगे। तो जो मेरा आई आया भैया, एम डैश की जगह एम बाई 4 लिखे इंटू आर स्क्वायर बाय 8, तो जो मेरा आई आया वो एम आर स्क्वायर बाय 32, 8 4 जो 32। इसको माइनस नहीं करना है, इसका तो इसके अबाउट, इसका तो सेंटर के अबाउट निकला, इसका इसके अबाउट चाहिए, इसका इसके अबाउट चाहिए, तो कैसे करेंगे? अच्छा, काम करते हैं। अब यहां पर हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है भैया? देखिए बता देता हूं पहले, उसके बाद लगाएंगे।
देखिए ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ए है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM पता है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, आई दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसका एक्सिस का नाम देते हैं ए डैश, ठीक है, तो आई जो होगा ए डैश वो क्या होगा ICOM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, प्लस इसका मास कितना एम, तो एम ए स्क्वायर, ठीक है, तो इस एक्सिस के बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका काम क्या करना है, ए मेरा सेंटर के अबाउट इसका पता है, तो ICOM ए मेरा जो आई निकाले एम आर स्क्वायर 32, ये तो ICOM है ना, इसका सेंटर के अबाउट निकला है ना, सेंटर मास के अबाउट, ठीक है, अब इसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट तो मैंने क्या लिया था, आई डैश लिया था, उसी को तो माइनस करेंगे, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, इधर आई डैश चाहिए, आई डैश चाहिए ना, तो आई डैश इक्वल टू ICOM प्लस एम, मास कितना है, एम डैश था ना, डिस्टेंस कितना है, ए वाला डिस्टेंस कितना होगा भैया, ए वाला डिस्टेंस r/2 होगा, r/2 का स्क्वायर, ICOM कितना निकल रहा था, एम आर स्क्वायर बाय 32 प्लस एम डैश का वैल्यू कितना, m/4 इंटू आर स्क्वायर बाय 4, कितना एम आर स्क्वायर बाय 32 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 16, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, लेंदी था, लेंदी है थोड़ा बट आसान था, तो आसान भी नहीं था, कंसेप्चुअल था, सोचना पड़ता, ठीक है, 32 एम आर स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2 एम आर स्क्वायर, कितना आ गया 3 एम आर स्क्वायर बाय 32, आई डैश मेरा कितना निकला 3 एम आर स्क्वायर बाय 32, ठीक है, अब माइनस करते हैं, चलिए अब मेरा फाइनल आंसर निकलने वाला है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई नेट जो होगा, आई तो पता है एम आर स्क्वायर बाय कितना है 2, माइनस आई डैश का वैल्यू कितना निकला 3 एम आर स्क्वायर बाय 32, तो एलसीएम कितना आएगा 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 एम आर स्क्वायर माइनस 3 एम आर स्क्वायर 13 बाय 32 एम आर स्क्वायर, ऐसे कुछ आंसर है 13 बाय 32 एम आर स्क्वायर, 13 बाय 30, हाँ 30/32 ऑप्शन बी, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सवाल था, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।